देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं, हमारा जिंजी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। और जोन मंत्री हमारा जिंजी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा, हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा और हमारा सिर ये नेपाल का सिर है। संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है और का देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंजी पार्टी होता है और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। और अब स्टूडेंट का कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए, किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े जब लीडर है ना, वो हम लोग अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है यूथ। My name is Akash Yadav and I am from Apex College. So you are a student? Yeah, I am a student. So how is this scenario here in the parliament after the Prime Minister Oli has resigned? It's too much. You are seeing, I have no words for this. All the people of our countries and youth with the students are coming here for protest, and finally they ran out of country. They are the murderers of our nation. They killed our 14 years children on gunshot in head, and this is very brutal for our Nepal country. And I hope that now coming next PM will be good as well as by seeing this scenario. And I would like to say that please जनता हामी एक भएर यसरी नै जाउँ हैन। जसले जस्तो गर्छ त्यसलाई त्यस्तै देखाउँ, लखेट्नु पर्छ, नभए हाम्रो खुन चुसेर हामीलाई नै मार्छन्। So the Prime Minister also has resigned. Yeah, he should. He have to. तो नेपाल की आम जनता को सुन रहे थे, सब यही कह रहे थे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम, काम करने के लिए, आजादी, हर चीज के लिए। लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एक और। देखिए, विदेश मंत्री नेपाल की रही आरजू राणा जान की भीख मांगते हुए प्रदर्शनकारियों के हमले में घायल हो गई हैं और जान की, अपनी जिंदगी बचाने की भीख मांगते हुए नजर आ रही हैं। रहम की प्रदर्शनकारियों के हमले में मंत्री आरजू राणा जान की भीख मांगती हुई दिखी हैं और नेपाल की विदेश मंत्री, सुनिए, गल्ती भयो कि नहीं, गल्ती भयो कि नहीं, जनताले चाहे के हुँदो रहेछ। अब आप समझिए कि नेपाल में क्या स्थिति भयावह। प्रधानमंत्री
कहां गए हैं, हेलीकॉप्टर पर सवार होकर भाग गए हैं, नहीं पता, अज्ञात जगह पर हैं। और वहीं पूर्व जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा खून से लथपथ हैं। अब सोचिए जरा, और उनकी विदेश मंत्री आरजू, वो रहम की भीख मांग रही हैं, जिंदगी बचाने की अपील कर रहे हैं कि मुझे बख्श दिया जाए। आपने सुना, और 3 तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति का आवास जो है वो फूंक दिया गया, प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कम्युनिस्ट नेता सुमन को भीड़ ने पीट दिया है। कम्युनिस्ट नेता हैं सुमन, अब सोचिए उनको भीड़ ने दौड़ाकर पीट दिया है। ये नेपाल से लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए पीछे पीछे भीड़ किस तरह से घेर के मारा जा रहा है उनको। भीड़ ने, अब सैकड़ों की भीड़ ने बहुत पीटा है। अब देखिए ये तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए जल्दी से, फिर आपको लिए चलेंगे नेपाल अपने संवाददाता के पास अपडेट करने के लिए। सैकड़ों की संख्या में वहां पर युवा हैं। अब देखिए, और एक नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी हैं, उनको भी भीड़ ने घेर कर पीट दिया, बहुत मारा गया उनको। हमारे साथ अनंत अनुराग जुड़े हुए हैं। अनंत, हमारा सवाल ये है कि एक के बाद एक हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये नेताओं को जो टारगेट में ले रही है वहां की जनता, उनको पीटा जा रहा है घेर घेर कर, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। इतना आक्रोश क्यों? इतनी आक्रोशित नेपाल की जनता पहली बार नजर आई है, इसके पीछे वजह क्या है मुख्य? आपको एक चीज नोटिस करना होगा, जिन जिन को पीट रहा है, आप एक चीज क्लियर कर देख लीजिए, जिन जिन को पीट रहा है इनके ऊपर करप्शन का बहुत बड़ा साथ है। प्रधानमंत्री ओली जान बचा के भाग गए हैं, प्रधानमंत्री ओली स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में उन पे है। वो स्वयं खुद को अपने आप को निष्पक्ष मानते थे, लेकिन आम जनता के नजर वो भ्रष्टाचारी थे। विष्णु पौडेल एक बहुत बड़ा लैंड स्कैंडल का मेन आरोपी था, और उसके बाद जो परराष्ट्र मंत्री आरजू देउवा थे, उनके ऊपर तो इतने चार्जेस थे कि उसका कोई सवाल ही नहीं है। तो कुल मिला के जिन जिन को पीटा जा रहा है, ये सब पे भ्रष्टाचार का आरोप था, और ये कुछ पैसा संपत्ति जोड़ने का इन लोग पे आरोप था। कुल मिला के ये लोग जो है इस देश को खोखला बना रहा था। ये सत्ता में बैठ के शक्ति और पावर के पैसे के आड़ में ये लोग एक जो है बिचौलिया तंत्र चला रहा था। इसलिए युवा सुन सुनकर उन्हीं लोग को मार रहा है, जो ज्यादातर समाज में और इस देश में युवा के नजर में बहुत गिरे हुए थे। तो अब थोड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी अपडेट कर दीजिए सारी जनता को। अनंत, ये बताइए, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं कि मान लीजिए कि राजनीतिक अस्थिरता होती है तो सेना तुरंत सामने आती है, यहाँ पर सेना की भूमिका क्या है नेपाल के अंदर? देखिए, आप सेना का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नेपाल में सेना आम जनता के साथ जब भी रहे हैं, आम जनता के विपक्ष में नेपाली सेना कभी नहीं गए हैं, ये इतिहास बता रही है। 62-63 के जो आंदोलन हुए थे उसमें भी सेना राजा के पक्ष में नहीं रहे, वो आम जनता के पक्ष में रहे। आम जनता के ऊपर सेना कभी गोली चलाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आम जनता के साथ सेना रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं ज्यादा अनुभव तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 62-63 के बाद जो मैं इस देश का पत्रकारिता में आया हूँ, मैं सेना के नजदीक से और करीब से देखा हूँ। सेना इस देश का बहुत बड़ा एक रीढ़ है, सेना इस देश का बहुत बड़ा शक्ति है, और ये लोकतांत्रिक शक्ति है, और इस देश का मजबूत खंबा के रूप में सेना का संस्था संरचना रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश का सेना। चलिए, ये बात हो गई सेना की, ये बात हो गई सेना की। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? क्या किसकी नजर है? कौन सा वो चेहरा, कौन सी वो पार्टी जो मौके के इंतजार में है? यानी कि पॉलिटिकल हैपनिंग क्या हो सकती है आगे नेपाल के अंदर? आपको एक चीज क्लियर बता दूं, जिस तरह आप हमारे जो बहुत सारे यूथ थे, उन लोगों से जो हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत बताया कि मुझे जिंदगी चाहिए, नया थॉट चाहिए, नया विचार चाहिए, मुझे पुराना कोई नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी जो है गट्टर की तरह जो है गंदगी में वो नहा चुके हैं, ऐसे नेतृत्व हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक नया नेतृत्व जो इस देश के युवाओं का इच्छा आकांक्षा। तो फिर बालेंदु शाह बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। बालेंदु शाह के लिए हमने देखा कि नारेबाजी हो रही है उनके पक्ष में, तो बालेंदु शाह की भूमिका क्या हो सकती है इस वक्त? बालेंद्र निश्चित रूप से उन लोग का एक चहेते चेहरा है, और बताएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे। बालेंद्र एक माइलस्टोन सेट किए हैं, और बालेंद्र का जो फैन फॉलोइंग है बहुत अच्छा है, और उन्होंने जो भी काम किया है काठमांडू नगर पालिका के अंदर, और एक एग्जाम्पलरी काम किया है, तो इसके लिए युवाओं का वो बहुत एक चेहरा है। और इसलिए अभी फिलहाल वर्तमान में पब्लिक का सपोर्ट उनके पास है।
हाँ एकदम एग्जैक्टली, युवा का सपोर्ट उन्हीं के पास रहेगा, मैं आकलन कर सकता हूँ। जिस तरह से आंदोलन में कल युवा उनके ठीक है। पक्ष में नाराबाजी कर रहे थे, तो ठीक है। बालेंद्र शाह एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकता है। लेकिन फिर आपको बता दूं, पूर्व राष्ट्रपति का भी नाम चर्चा में हो सकता है, या तो फिर सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश का नाम भी आ सकता है अंतरिम सरकार के। लेकिन मुझे लगता है बालेंद्र शाह के नाम आएंगे तभी जो जेनजी पूछता है वो मानेंगे। पुराने किसी भी शख्सियत के नाम पे कोई सहमति होगा जो टेस्टेड एंड फेल्योर है, टाइम एंड अगेन टेस्टेड एंड फेल्योर है, उनके नाम पे कोई ठीक है सहमति नहीं अनंत, बनेगी। आपको रुकना चाहेंगे, बने रहिएगा।